Text 13, Dhritarashtra quits his home. Sorry, chapter 13, text number 35. So let us begin. सूत उवाच कृप्यस्नेहा विकल्पया सूतवीराकराशिता आत्मैश्वरम् अचक्षानो न प्रतयाहति पिदतः सूत उवाच कृप्यस्नेहा विकल्पाय सुतो विराहकर्षिता आत्मैश्वरम् अचक्षानो न प्रत्याहिता पीडितः कृप्यस्नेहा विकल्पाय सुतो विराहकर्षिता आत्मैश्वरम् अचक्षानो न प्रत्याहिति पीडितः। कोमल श्लोक पढ़ो। सुतावाच कर्पाया स्नेहा विलिखिता सुतावीराकृषिता आत्मा ईश्वरम् अश्कश्ना न प्रति प्रतायापितात। प्रेमादि पढ़िए श्लोक। सुत उवाच कृपाया स्नेहा वैकल्यत् सुतो विरह कराश्रितः आत्मेश्वर अचक्षानो न प्रयतयः Sut Goswami said, Kripiya, out of full compassion, Sneha Viklavayat, mental derangement due to profound affection, Sutaha Sanjaya, Virha Karshitaha, distressed by separation, Atma Ishwaraham, his master, Achakshana, having not seen, Na, did not, Prataya replied, Ati Piditaha, being too aggrieved. Translation and purport by Shri Prabhupada. Sut Goswami said, because of compassion and mental agitation, Sanjay not having seen his own master, Dhritarashtra was aggrieved and could not properly reply to Maharaj Yudhishthira. तो कल महाराज युधिष्ठिर जब अपने अंकल और आंट को महल में नहीं पाते हैं, हाँ, तो किसके पास जाते हैं? धृतराष्ट्र के जो सेक्रेटरी होते हैं संजय, उनसे जाके पूछते हैं, Where is my uncle and aunt? Where have they gone? I think मैंने शायद उनके साथ बहुत बुरा किया होगा. That's why they might have gone to Ganga and might have done something. So if you know something, please let me know. तो इधर सूत गोस्वामी कह रहे हैं, because of compassion and mental agitation, संजय not having seen his own master, संजय को भी दया आती है कि कैसे वो बूढ़े हैं, कहाँ जाएंगे, तो वो भी थोड़े एग्रीव हो जाते हैं. वो धृतराष्ट्र युधिष्ठिर महाराज को सही सही बता नहीं पाते क्योंकि उनको खुद भी नहीं पता. तो तात्पर्य में बता रहे हैं, संजय वाज द पर्सनल असिस्टेंट ऑफ महाराज धृतराष्ट्र फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. और संजय किसके डिसाइपल थे? व्यास देव जी के. And thus he had the opportunity to study the life of Dhritarashtra. And when he saw at last that Dhritarashtra had left home without his knowledge, his sorrows had no bound. He was fully compassionate toward Dhritarashtra because in the game of battle Kurukshetra, King Dhritarashtra had lost everything, men and money. And at last the king and the queen had to leave home in utter frustration. He studied the situation in his own way because he did not know that the inner vision of Dhritarashtra has been awakened by Vidura, and that therefore he had left home in enthusiastic cheerfulness for a better life after departure from the dark well of home. Unless one is convinced of a better life after renunciation of the present life, one cannot stick to the renounced order of life simply by artificial dress or staying out of the home. ऐसे मुझे एक चीज याद आ रही है. अब देखिए, संजय वॉज अ वेरी पर्सनल असिस्टेंट धृतराष्ट्र, काफी लंबे समय से था उनके साथ में. तो यहाँ पे संजय को तो नहीं पता कि अंदर की कहानी क्या है, कि विदुर महाराज ने उनको उपदेश दिए और धृतराष्ट्र हैज अवेकन हिज कृष्ण कॉन्शियसनेस and now with his great cheerfulness he is going for better life. हाँ, वो तो इस डार्क वेल को छोड़ के अपने अच्छे जीवन के लिए आगे जा रहे हैं खुशी खुशी. हाँ, मगर संजय को लग रहा है हो कितने दुखी थे, बच्चे खो गए, राज्य भार खो गया, पैसा खो गया, इधर किसी के टुकड़ों में पल रहे थे शायद दुख के कारण, फ्रस्ट्रेशन में चले गए मेरे मास्टर. हो कितने दुख की बात है. हाँ, दिस इज व्हाट हैड हैपेंड इन मटेरियल वर्ल्ड. जनरली क्या होता है, जब बच्चे जो होते हैं भक्ति के पथ पे चलते हैं
तो जनरली हमारे अपने ही जो फ्रेंड्स हैं वो हमसे पूछना शुरू कर देता है. आई रिमेम्बर व्हेन आई स्टार्टेड अप कृष्णा कॉन्शियसनेस, माय कॉलेज फ्रेंड यूज्ड टू आस्क मी, तुमने आस्था वास्ता देखना तो नहीं शुरू कर दिया? हाँ, तुम्हें कोई तकलीफ है जीवन में, कुछ दुख है, हमें बताओ ना, कुछ दुख तकलीफ है तो तुम ज्यादा कुछ फ्रस्ट्रेशन तो नहीं हो गया तुमको कि तुम इस रास्ते पे चल पड़ी हो. But they don't know we are getting more happiness what they are getting in the material world. Material world is actually a frustration. But the Krishna consciousness is not a frustration, it's an auspicious sign. It's the beginning of all auspiciousness. उनको ये चीज समझ नहीं आती, वो बेचारे सिंपैथी दिखाते हैं, वो बेचारी, वो बेचारा पता नहीं कितना दुखी है, कौन सा दुख मारा, हाँ, किस रास्ते पे चल पड़े, पता नहीं क्या हो गया इनके साथ में, कि कितना वो हो गया इनके साथ. तो मुझे हंसी आ रही है, संजय भी वैसे कुछ सोच रहे हैं, भौतिक जगत के लोग भी वैसे ही सोचते हैं. स्पेशली जब कोई सन्यासी बन जाता है या ब्रह्मचारी हो जाता है, फुल टाइम डिवोटी हो जाता है, फिर तुमको ज्यादा ही पता नहीं कुछ करने को नहीं होगा, नौकरी नहीं मिल रही होगी, घर वाले ने दुखी किया होगा, तो गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई होगी, बेचारा दुखी अब भगवान के सहारे बैठा है. बट ऐसा नहीं है. दे हैव रियली सेज द इंटेलिजेंट पर्सन टेक्स टू कृष्णा कॉन्शियस. जो जागृत हो चुका है वही भक्ति पथ पे चलता है. तो ये भौतिकवादी लोग इस चीज को समझ नहीं पाते. हाँ, they don't understood कि what's the matter behind. हाँ, और वो सोचते हैं हाय बेचारे दुखी आत्मा है, पर ये नहीं पता कि दुखी तो वही है. हाँ. So this is what the is. Okay. So Dhritarashtra was very happy. He was awakened by Vidura. So he has now left home. Well, really. Okay. So we'll move ahead. Vimshri विमृज्याश्रोनिपानेभ्यं विष्टभायात्मनम् आत्मना अजातशत्रुं प्रतीचे प्रभोपादव अनुष्मना. First he slowly pacified his mind by intelligence and wiping away his tears and thinking of the feet of his master Dhritarashtra, he began to reply to Maharaj Yudhishthir. तो अब देखिए संजय इतने दुख में है, तो पहले अपनी बुद्धि को पैसिफाई करते हुए, मन को पैसिफाई करते हुए अपनी बुद्धि से कि नहीं नहीं थोड़ा सुनो, कुछ गड़बड़ नहीं है, अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपने मास्टर के बारे में सोच रहे हैं. और अब युधिष्ठिर महाराज को उत्तर देते हैं. संजय उवाच नाहं वेद विवासितं पित्रोर्वाकुलनन्दनः गन्धार्या वा महाबाहो मोषितोऽस्मि महात्माभिः. Sanjay said, my dear descendant of the Kuru dynasty, I have no information of the determination of your two uncles and Gandhari. O king, I have been cheated by those great souls. क्या बोला? संजय बोले मुझे चीट कर दिया, अरे मुझे धोखा देके चले गए, मुझे बताया नहीं, हाँ, मुझे कोई जानकारी नहीं है उनका क्या दृढ़ निश्चय रहा होगा. जनरली अब इसको हम आई एम वेरी मच एबल टू रिलेट टू द मटेरियल सिचुएशन. भौतिक जगत में भी रिश्तेदार ऐसे रोते, अरे मुझे धोखा देके चला गया, मुझे बताया नहीं. But they don't understand where they have gone. The great soul cheat others may be astonishing to know, but it is the fact that great soul cheat others for great cause. देखो बहुत अचंभे की बात है कि कोई ग्रेट जो बड़ी आत्माएं हैं किसी को चीट कर जाए, हाँ, किसी को धोखा दे जाए. बहुत अचंभे की बात है, क्योंकि ऐसे लोगों से ये चीटिंग की बात जानी नहीं जाती है. हरे कृष्णा, आप लोग जागे ही हो कि सोए हुए हो? हरे कृष्णा. You all are awake or sleeping? Yes, Mother. Please listen to it carefully because it's a very wonderful point. So don't sleep. So क्या लिखा है कि बोले कि ऐसी आत्माएं, मतलब बड़ी जो आत्मा है उनसे धोखाधड़ी की बात नहीं की जाती. बट अगर वो कहीं चीटिंग भी करते हैं तो that is for the great cause. It is said that Lord Krishna also advised Yudhishthira to tell a lie before Dronacharya कि अश्वत्थामा मर गया. मगर युधिष्ठिर महाराज ने बोला था कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा. मगर भगवान स्वयं जो धर्म के रास्ते में क्यों युधिष्ठिर महाराज को बोलते झूठ बोलो? That is for the great cause. The Lord wanted it and therefore it was a great cause. Satisfaction of the Lord is the criterion of one who is bona fide, and the highest perfection of life is to satisfy the Lord by one's occupational duty. तो भगवान की संतुष्टि ही एक bona fide कार्य है और यही परफेक्शन है लाइफ का. उसके लिए झूठ बोलो, चाहे लड़ो, चाहे मारो या गाड़ो. ठीक है? That is the verdict of Gita and the Bhagavatam. Dhritarashtra and Vidura, followed by Gandhari, did not disclose their determination to Sanjaya, although he was constantly with Dhritarashtra as his personal assistant.
धृतराष्ट्र ने, मतलब विदुर ने, गांधारी, इन्होंने इवन संजय को भी नहीं बताया. संजय वॉज अ वेरी क्लोज पर्सन टू धृतराष्ट्र. उसको भी नहीं बताया कि हम जा रहे हैं. स्पेशली ना हमें अपने क्लोज वंस को बिल्कुल नहीं बताना चाहिए, बिकॉज हमारे लिए इम्पेडिमेंट भी वही बनते हैं, बिकॉज दे आर वेरी अटैच्ड टू अस. सो संजय नेवर थॉट दैट धृतराष्ट्र कुड परफॉर्म एनी एक्ट विदाउट कंसल्टिंग हिम. और संजय ने कभी सोचा भी नहीं कि मेरे बिना धृतराष्ट्र कुछ ऐसा कर जाएंगे, क्योंकि वो हर पल हर क्षण उनसे राय लिया करते थे, उनसे बात किया करते थे, उनसे चर्चा किया करते थे. बट धृतराष्ट्र गोइंग अवे. यस प्रिया माता जी बोलिए. माता जी मैंने वो सुनने क्या नहीं बताना चाहिए. क्योंकि धृतराष्ट्र घर छोड़ के चले गए ना, तो ये चीज उन्होंने संजय को बताई नहीं कि वो जा रहे हैं. They didn't told संजय. अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है. क्योंकि सारी चीजें तो इससे पहले सारी संजय से कंसल्ट करके ही होती थी. मगर ये जो घर छोड़ने की बात थी, विदुर ने क्या बोला कि बिना किसी रिश्तेदार किसी रिलेटिव को बताए यहाँ से चले जाओ. ऐसा ही करना चाहिए, नहीं तो आसक्तियां बनी रहती हैं. सो धृतराष्ट्र और गांधारी ने ऐसे ही किया. और संजय बोले कि मुझे तो बिना बताए कभी गए नहीं, तो दैट्स हाउ. और क्योंकि संजय तो बहुत क्लोज थे धृतराष्ट्र के, वाज अ वेरी पर्सनल टू धृतराष्ट्र. और धृतराष्ट्र हर बात उनसे बात शेयर करते थे, बोलते थे, बताते थे. और यही व्यक्ति थे जिनको उन्होंने कुछ नहीं बताया. तो संजय को भी यकीन नहीं हो रहा था. बट धृतराष्ट्र गोइंग अवे फ्रॉम होम वाज सो कॉन्फिडेंशियल दैट इट कुड नॉट बी डिस्क्लोज इवन टू संजय. इतना कॉन्फिडेंशियल था कि संजय को भी नहीं बताया गया. सनातन गोस्वामी also cheated the keeper of the prison house while going away to see Shri Chaitanya Mahaprabhu. सनातन गोस्वामी को भी जेल में रखा था, तो उन्होंने भी चीट किया था. हाँ, चैतन्य महाप्रभु देखने गए थे. रघुनाथ दास गोस्वामी वो भी प्रीस्ट को चीट करके अपने घर को छोड़ के चले गए थे. To satisfy the Lord, anything is good, for it is in relation with absolute truth. भगवान की संतुष्टि के लिए कुछ भी किया जाए सब बढ़िया. We also had the same opportunity to cheat the family members and leave home to engage in the service of Srimad Bhagavatam. तो हमारे पास भी मौके हैं. मुझे याद है आप लोगों के लिए तो शायद बड़ा आसान रहा हो भक्ति में, आपके घर वाले काफी सपोर्टिव रहे होंगे. बट मेरे घर वाले इतने सपोर्टिव नहीं रहे शुरुआत में भक्ति को लेके स्पेशली. बट मेरे लिए फायदा ये था कि मैं शुरुआत में, जब मेरी भक्ति की शुरुआत थी, तो मैं घर पे रहती ही नहीं थी. आवाज अपने कॉलेज टाइम की बात है, तो मैं अपने रूम में रहा करती थी, तो आई वाज स्टेइंग अवे फ्रॉम माय फैमिली. तो मेरे लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना, अपने आप को सिचुएट करना थोड़ा आसान रहा. बट जब भी घर पे आना तो दिक्कत बहुत होती थी. तो अब धाम जाने के लिए तो मानते नहीं थे घर वाले, कभी पता नहीं, तो मैंने भी बहुत बार झूठ बोल के धाम गई हूँ मैं भी. And I remember I asked my, don't disclose to anyone, I'm just sharing with you all. I remember my spiritual master says it's a transcendental lie. मुझे बुरा लगता था कई बार कि मैं घर पे झूठ बोल के जा रही हूँ. बट मुझे पता था कि अगर अभी मैंने मौका नहीं लिया संघ का, तो आगे जाके मेरे लिए दिक्कत होगी, क्योंकि आगे इतना मिलेगा नहीं. तो अपने शुरुआती दिनों में बहुत झूठ बोला मैंने अपनी बात. बोलना नहीं चाहिए जनरली, बट द थिंग इज माय फैमिली वाज नॉट सपोर्टिव and I have been lying a lot and going to Dham, Mayapur, Vrindavan, staying there for a month. रथ यात्राओं पे जाना, बटाला, लुधियाना, अम्बाला, अमृतसर, कहाँ नहीं गए. I have been to, मेरा लाइफ कृष्णा कॉन्शियस काफी एडवेंचरस रहा है शुरुआत का, काफी झूठ बोला मैंने. मगर लेटर ऑन खैर आई टोल्ड माय पेरेंट्स एवरीथिंग, सब कुछ बताया उनको. बट शुरुआत में झूठ बहुत बोला, मगर उसका रिग्रेट मुझे नहीं है. बिकॉज एक चीज मेरे मन में हमेशा थी कि अगर अभी मैंने फायदा उठा लिया एक संघ का, अगर मैं अभी संघ ले लूं, वो भी उच्च कोटि का शुद्ध वैष्णवों का संघ मिल रहा है, तो अगर मैं अभी ले लूं तो उसका फायदा मुझे बहुत रहेगा. सो एंड आई वुड बी एबल टू, और लेटर ऑन मेरे को लाइफ में बहुत हेल्प करेगा. और लिटरली मुझे मेरे कॉलेज टाइम के बाद में थोड़ा फेज आया था मेरे जीवन में भी, थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज था. मगर वो जो संघ था उसने मुझे कन्विक्शन इतनी कर दी थी भक्ति में कि बाद में मुझे काफी हेल्प किया. वो मेरे को आगे 1-1.5 साल काफी दिक्कत रहा, थोड़ा काफी कॉम्प्लिकेटिंग फेज आया जीवन का. मटेरियली भी, स्पिरिचुअली तो नहीं कह सकते, मगर मटेरियली बहुत दिक्कत आई. वो चीजें कहीं ना कहीं मटेरियली अच्छे नहीं चलते तो स्पिरिचुअली भी बहुत इफेक्ट करता है. मगर भगवान की दया से जो संघ पहले था, जो इतना श्रवण कीर्तन रहा शुद्ध वैष्णवों का, वो मुझे काफी हेल्प किया उस फेज में. तो वही कह रहे हैं ना कि इट इज फॉर द ग्रेट कॉज, इट इज फॉर द अल्टीमेट बेनिफिट. और अभी भी इफ आई एम सर्वाइविंग इन माय कृष्णा कॉन्शियसनेस, it's all because of my initial days, that the step I took
to have the association of the devotees. तो वो जो संग लिया तो आई थिंक वो मुझे काफी हेल्प किया। और देखिए सुपर सोल काफी हेल्प करती है। लेटर ऑन आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब, सुपर सोल एडवाइज्ड मी, आई थिंक द इंट्यूशन वाज देयर दैट आई शुड जॉइन अ जॉब देयर, लाइक जहाँ मेरा पहले जॉब था अभी गांधीनगर में, जम्मू में। आई जॉइन देयर और वहां पे रह के मुझे काफी मौका मिला अपनी भक्ति को, भक्तों का संग और थोड़ा रीच करने का काफी मौका मिला, क्योंकि अगर मैं यही अपने घर के पास में जॉब लेती शायद इतना मौका नहीं मिलता। तो सुपर सोल गाइड करती है, सिंसियर, and that was the guidance from the super soul, I can say. And that's how I was surviving in my bhakti. If I am surviving, if I am little bit able to do my sadhana, it's all because of the initial day sangha that I had. और वो चाहे मैंने जैसे भी लिया, तो तभी कहते हैं ये न कहना प्रकरेना, भक्ति लेनी है संग लेना है, तो ठीक है रहोगे, नहीं तो गड़बड़ बहुत है। तो खैर इतनी सारी ये चीजें मैं अपनी कहानी बताती नहीं क्या क्या झोल की है मैंने अपनी लाइफ में, झोल बहुत की है, बट उसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, बिकॉज आई कैन सी द बेनिफिट नाउ, हाउ मच दे हैव बेनिफिटेड इन माय स्पिरिचुअल लाइफ। सो ऑल फाइन, एनीथिंग दैट इज हेल्पिंग यू इन योर प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ऑल फाइन, ठीक है। बट आई एम नॉट इंस्पायरिंग ऑल ऑफ यू टू लाई एट योर होम एंड गो, क्योंकि आपके परिवार वाले बहुत अच्छे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी तो मेरे घर वाले भी सपोर्ट कर दे, तो अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तो आप लोगों को भी ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्लीज ऑलवेज कंसल्ट योर पेरेंट्स बिकॉज दे डिवोटीज, सो उनसे कभी झूठ मत बोलिए, ठीक है। नेवर लाई योर पेरेंट्स। ओके, सो वी आल्सो हैड द सेम अपॉर्चुनिटी, जैसे प्रभात बोल रहे हैं, cheat the family members and leave home to engage in the service of Srimad Bhagavatam. Such cheating was necessary for a great cause and there is no loss for any party in such transcendental fraud. तो ऐसे ट्रांसजेंडल फ्रॉड में नुकसान किसी का भी नहीं है, क्योंकि उस समय भी मेरे मन में ये था कि अगर मैं शुद्ध भक्त बन जाऊंगी तो उसका बेनिफिट इन सबको बहुत होगा, क्योंकि घर में अगर एक भी भक्त होता है तो उसका बेनिफिट पूरे घर वालों को होता है। शुद्ध भक्त तो पता नहीं मैं बनी कि नहीं बनी, बट कहीं ना कहीं एक डिवोशन के पाथ पे तो हूँ, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए भी बेनिफिट है, बिकॉज दे आर हियरिंग द हरि कथा, दे आर ऑनरिंग द प्रसादम, सो दैट्स हाउ दे आर द बेनिफिट दे आर गेटिंग। सो नुकसान किसी का भी नहीं है, झूठ बोलने वाले का भी नहीं और उसके घर वालों का भी नहीं, क्योंकि अगर वो व्यक्ति शुद्ध भक्त बन जाता है तो पूरी जनता जो है वो तर जाती है, ठीक है। विल गो अहेड। So anything, in short, anything that is beneficial for your Krishna consciousness, helping you in progressing in Krishna consciousness, should not be given up. ठीक है। अथा जागमा भगवान, स्पेशली फॉर द संघा, मैंने बहुत झूठ बोला है। लाइक मुझे पता है मेरे ऑफिस में सैटरडेज मेरे को हाफ डे हुआ करता था, बट आई नेवर टोल्ड माय पेरेंट्स दैट मेरा हाफ डे होता है, बिकॉज आई यूज्ड टू गो फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन, और मैं जाती शाम को ही उसी समय पे घर वापस जाती थी, रात के समय में ये नहीं बताती थी मेरा हाफ डे होता है, उनको पता ही नहीं था कि सैटरडे को मेरा हाफ डे होता है, बिकॉज आई यूज्ड टू गो फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन और मे बी सम प्रोग्राम एट डिवोटीज हाउस एंड डू सम कीर्तन एंड समथिंग, सो लाइक दैट। अथा जग्मा भगवान नारदासा तुम्बुरु प्रत्युत्थाया विवद्याख्या सानुजो भय चायना मुनिम। While Sanjaya was thus speaking, Sri Narada, the powerful devotee of the Lord, appeared on the scene carrying his tambura. Maharaj Yudhishthira and his brothers received him properly by getting up from their seat and offering obeisances. अब संजय जैसे बात करे तो नारद मुनि आ जाते, बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के। Devarshi Narada is described herein as Bhagwan due to his being the most confidential devotee of Lord. तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनको भी कभी-कभी भगवान कहा जाता है। Obviously they are not the God, but they are as good as God, because they are the very most confidential devotee of the Lord. The Lord and his very confidential devotees are treated on the same level by those who are actually engaged in loving service of the Lord. तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनको भी भगवान की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, is on that level, ठीक है। Such confidential devotees of Lord are very much dear to the Lord because they travel everywhere to preach the glories of the Lord in different capacities and try their utmost to convert the non-devotee of the Lord into devotee in order to bring them to the platform of sanity. तो भगवान के जो भक्त जो प्रचार कार्य में होते हैं भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि वो भगवान के गुणगान कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं। Lord loves them a lot. Actually, a living being cannot be a non-devotee of the Lord because of his constitutional position. जीवात्मा अपने स्वभाव से कभी भी अभक्त नहीं हो सकती, क्योंकि उसका जो असल स्वभाव है वो क्या है, भगवान का भक्त होना। But when one becomes non-devotee, non-believer, it is understood that the person concerned is not in sound condition of faith. मगर जब व्यक्ति ऐसा अथीस्ट नास्तिक जैसा व्यवहार करता है
तो हम समझ सकते हैं इसका थोड़ा दिमाग ढीला है। अब देखिए, अब जैसे कोई नॉर्मल व्यक्ति है, थोड़ा सा कुछ एबनॉर्मल एक्ट करे, कुछ उसकी हरकतें कुछ अजीब सी लगे, तो हम बोल सकते हैं यार इसका ना थोड़ा कुछ ढीला है, शायद एबनॉर्मल सा बिहेव कर रहा है। अब जैसे आई रिमेम्बर प्रभुपाद किसी ठंडे इलाके में, तो वहां बर्फ थी, तो प्रभुपाद अपनी डंडी से केन से कह रहे थे माया माया माया, एंड ऑल डिवोटीज प्रभुपाद यहाँ कहाँ माया, इतनी बर्फ है कुछ दिख नहीं रहा, माया कहाँ। प्रभुपाद कहते हैं ये पानी की जो असली परिस्थिति है वो बहना है, वो बर्फ की तरह रहना नहीं है, ये इसकी कंडीशनिंग है, किसी परिस्थिति में ये ऐसा एक्ट कर रहा है, ये कंडीशनिंग एबनॉर्मल सिचुएशन, इट्स नॉट द नेचुरल सिचुएशन ऑफ वाटर इज टू फ्लो। उसी प्रकार से जीवात्मा का असली स्वरूप भगवान की सेवा करना है, सेवा नहीं कर रहा तब वो एबनॉर्मल है। जनरली भौतिकवादी क्या बोलते हैं, जो भक्ति में लग जाते हैं, अब जैसे कल मेरी मम्मा मुझे कहते तो थकती नहीं है, तेरा 24 घंटे हरे कृष्णा चलते रहते, तेरे को थकान नहीं होती, फ्रस्ट्रेट नहीं होती, तुम तेरे को कुछ एंजाइटी नहीं होती है। हाउ आई कैन टेल हर दैट दिस इज द ओनली थिंग दैट गिव्स द जॉय, बट दे वर लाइक कि तू 24 घंटे तो तेरे को थकान नहीं होती, 24 घंटे यही चला रहता, यही सुनती रहती, बट दे डोंट नो कि दिस इज द ओनली थिंग दैट कीप्स अस अलाइव, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। अपने नेचुरल स्वभाव में कोई कार्य कर रहा है, उसको क्यों चिंता होगी भाई? अब कोई एबनॉर्मली एक्ट करेगा तब वो डिजीज कंडीशन में है, फिर उसको दवाई की जरूरत है। They cannot understand. So like that way. The confidential devotee of the Lord treats such illusion living being, and therefore they are most pleasing in the eyes of the Lord. और जो भगवान के जो भक्त हैं, ऐसे जो बद्ध जीवात्माएं हैं, उनका इलाज करती हैं, इसलिए भगवान को बहुत प्रिय है। Lord says in Bhagavad Gita that no one is dear to me than one who actually preaches the glories of the Lord to convert the non-believers and non-devotees. तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम प्रचार करते हैं और भक्तों को भक्त बनाते हैं। Such personalities as Narada must be offered all due respect, like those offered to the personality of God Himself. क्योंकि नारद मुनि ने किन-किन को नहीं प्रचार किया, सभी को भक्त बनाया भाई। And Maharaj Yudhishthira along with his noble brother were examples for others in receiving pure devotee of Lord like Narada. तो ये जो पांडव है, युधिष्ठिर है, ये उदाहरण है कि किस प्रकार से ऐसे के शुद्ध भक्तों को रिसीव करना चाहिए। उदाहरण हमारे सामने समक्ष में डालते हैं। Who had no other business save and except singing the glories of Lord along with his veena as musical stringed instrument. तो शुद्ध भक्त हैं, उनका और कोई कार्य नहीं, एक ही कार्य है, वो है भगवान का प्रचार प्रसार करना, उनका गुणगान करना। तो ऐसे भक्तों को हमें सही से ट्रीट करना चाहिए। We should give them all respect because they are the one engaged in devotional service of the Lord. So one should always try to please them, try to learn something from them. In that way, जब भक्तों का फेवर मिलेगा, हमारी भक्ति बहुत अच्छी चलेगी। तो जैसे अभी हम भगवत गीता पढ़ रहे थे, उसमें एक उदाहरण आई, उसमें बता रहे थे कि जैसे एक छोटा क्लाउड है, अगर वो छोटा सा जो बादल है वो बड़े बादल के साथ नहीं मिलेगा तो हवा के प्रभाव से वो उड़ जाएगा, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। उसी प्रकार से हम छोटी सी जीवात्मा हैं जो भक्ति करने का प्रयास कर रही हैं। जैसे छोटी छोटी नदियां होती हैं जो समुद्र में मिल जाती हैं, जाके उनका डेस्टिनेशन क्या है, समुद्र में मिल जाना। अब कई ऐसी छोटी नदियां हैं, बहुत ज्यादा छोटी होती है, अगर वो किसी बड़ी नदी का सहारा ना ले तो लुप्त हो जाएंगे और वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसी प्रकार से हमें भी, क्योंकि हम बहुत नए भक्त हैं, हमें भी संग चाहिए। तो अगर हम बड़े भक्तों का संग लेंगे जो हमसे एडवांस हैं, तो हम भी अपने डेस्टिनेशन भगवान तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो हम भी कहीं ना कहीं लुप्त हो जाएंगे माया जाल से। तो हमेशा भक्त संग में रहिए, कुछ भी करना पड़े, ये न कहना प्रकरना, be in association of devotees, try to practice Krishna consciousness, then your path is steady, then you are fixed in devotional life and there is no way you will fall down. ठीक है, so अभी के लिए यहीं पे विराम लेते हैं क्योंकि 8:30 हो रहे हैं। तो but I think we have started little late, so we can go more further, but आप में से किसी को जल्दी तो नहीं है? Let me see how much it is. छोटा सा यही वाला कवर कर लेते हैं। ठीक है। युधिष्ठिर उवाच नाहं वेदगतिं पित्रोर् भगवान् कागतपीतः अम्बावाहत पुत्रर्ता क्वागता च तपस्विनी। Maharaj Yudhishthir said, "O godly personality, I do not know where my two uncles have gone, nor can I find my ascetic aunt who is grief-stricken by the loss of all her son." युधिष्ठिर महाराज वाले हम नारद मुनि को कह रहे हैं, आई एम नॉट एबल टू फाइंड माय टू अंकल्स, ना तो अपनी बहुत अच्छी आंट जो अपने पुत्रों के खोने में दुख में थी। महाराज युधिष्ठिर एज अ गुड सोल डिवोटी ऑफ द लॉर्ड
was always conscious of the great loss of his art and her suffering as an ascetic. An ascetic is never disturbed by all kinds of suffering that make him strong and determined on the path of spiritual progress. Queen Gandhari is a typical example of an ascetic because of her marvelous character in many trying situations. गांधारी एक बहुत कहते हैं उसके जो चरित्र पढ़ने वाला है, इतनी मतलब महान आत्मा थी कि लाइक किसी भी परिस्थिति में bewilder नहीं है. She was an ideal woman as mother, wife and ascetic. And in history of the world, such character in a woman is rarely found. हिस्ट्री में ऐसा करेक्टर बना बहुत मुश्किल है. हरे कृष्णा, आजा. कृष्णा. चलिए ये लास्ट पढ़ते हैं, इसके बाद विराम देते हैं. ठीक है. कर्णधारा इव पारे भगवान पर आदर्श का था भाव से भगवान नारदो मुनि सात्मा. You are like captain of a ship in a great ocean and you can direct us to our destination. Thus address the godly personality Devarshi Narada, greatest of the philosopher devotees, begin to speak. क्या कह रहे हैं? You are like a captain of a ship in great ocean and you can direct us to our destination. तो जो शुद्ध वैष्णव हैं वो किस तरीके से हमारे कैप्टन की तरह है, जो हमारे जो जहाज है ओशन में चल रहा है भौतिक जगत के, कभी हवाओं के तूफान से ऊपर नीचे जा सकता है. अगर एक्सपर्ट कैप्टन है तो उस जहाज को बड़ी आसानी से क्रॉस करवा सकता है. तो कहते हैं आप वो कैप्टन है जो हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकते हैं. तो हमारे लिए कैप्टन कौन है? हमारे गुरु महाराज, ये शुद्ध वैष्णव, हमारे वरिष्ठ वैष्णव. Thus address the godly personality Devarshi Narada, greatest of the philosopher devotee, begin to speak. There are different type of philosopher and the greatest of all of them are those who have seen the personality of Godhead and have surrendered themselves in the transcendental loving service of the Lord. कई सारे फिलोसफर हैं मगर उनमें से महान वो हैं जो भगवान के भक्तों को शरणागत करें. Among all such शुद्ध भक्ता of Lord, Devarshi Narada is the chief. सभी शुद्ध भक्तों में से chief कौन है? नारद मुनि. Therefore he has been described herein as the greatest of philosopher devotees. Unless one has become a sufficiently learned philosopher by hearing the Vedanta philosophy from a bona fide spiritual master, one cannot be learned philosopher devotee. कि जब तक हम शुद्ध भक्तों से श्रवण ना करें तो हम एक अच्छे भक्त नहीं बन सकते. One must be very faithful, learned and renounced. Otherwise one cannot be a pure devotee. A pure devotee of Lord can give us direction toward the other end of sin. जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वही हमें अंधकार से पार निकाल सकते हैं. Devarshi Narada used to visit the palace of Maharaja Yudhishthira because the Pandavas were all pure devotees of the Lord. And Devarshi was always ready to give them good counsel whenever needed. देवर्षि महाराज इनको बहुत पसंद था इनके पास जाना क्योंकि सभी शुद्ध भक्त थे. एंड देवर्षि वाज रेडी टू गिव देम गुड काउंसल व्हेनेवर नीडेड. चलिए यहीं विराम लेते हैं, आप लोग कंप्लीट हो जाएगा. तो अभी किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ कहना चाहे? इतना अच्छे वर्सेस है, मेरा तो मन नहीं कर रहा छोड़ने का, बट समय का अभाव. चलिए किसी का कोई प्रश्न है या कुछ रियलाइजेशन है या कुछ कहना चाहे या पूछना चाहे तो प्लीज गो अहेड, और इफ नथिंग देन वी कैन स्टॉप हियर. यस, हरे कृष्ण. किसी को कुछ कहना है या कोई प्रश्न है या? यस, हरे कृष्ण. इफ नथिंग प्लीज से यस और नो. हरे कृष्ण माता जी. यस पूजा माता जी. माता जी वो अभी हम भागवतम में आगे गंधारी जी के बारे में पढ़ेंगे क्या? किस बारे में पढ़ेंगे? गंधारी के बारे में. मतलब इसमें लिखा ना चेंज एन आइडल वुमन, और कई रहेगा कि नहीं रहेगा. जैसे अभी हम लोग बोल रहे हैं कि शी इज एन आइडल वुमन, लेकिन कई बार बोलते हैं कि मतलब उन्होंने ऐसा आंख पे पट्टी डाली थी बिकॉज इसके बच्चे अच्छे नहीं थे. तो हाउ शी इज, मतलब कैसे वो आइडल वीमेन हुई? नहीं, उनका शायद फुल स्टोरी तो नहीं है यहाँ पे. आई डोंट थिंक इट इज फुल डिस्क्रिप्शन इज देयर. इट वाज डिस्क्रिप्शन माइट बी इन द महाभारत. तो महाभारत में शायद उनके कैरेक्टर के बारे में बताया हो, क्योंकि भागवतम में डील्स विद अदर टॉपिक्स, सो आई डोंट थिंक देयर इज सम डिटेल. कुछ होगा तो वी विल गेट टू नो. ठीक है. जी जी जी. नहीं है माता जी, बस यही चैप्टर है इसमें, आगे तो हाँ, इसके आगे आई डोंट थिंक कि उनके बारे में कुछ बताया गया है. तो वो महाभारत में आपको ज्यादा डिटेल मिलेगा पूजा माता. तो यू कैन चेक द महाभारत. ठीक है जी माता जी. यस, एनीथिंग एल्स?
और किसी को कोई प्रश्न पूछना है या बोलना है? Yes, anything else? Yes, प्रिया माता जी कुछ कह रहे हो आप? नो माता जी, नो क्वेश्चन माता जी। चलिए कुछ नहीं है तो यहीं पे विराम लेते हैं। So let's stand 3 times Hare Krishna, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, all the assembled devotees की जय। Thank you so much. See you all in the evening for Bhagavad Gita session. Hare Krishna everyone. Hare Krishna.